ये सुख मिल जाए, ये तो उसकी ही गलती है। हम जहाँ दुखालय में आकर सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो जो जिसने जैसा कर्म करके आया है वही पाएगा, वही साथ चलेगा। इसीलिए ध्यान रखो, ये धराधाम तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए कहा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तब थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम जी के दान। केवल जिसने भगवान श्री हरि के चरणों में ही मन लगाया हो और जो भगवान श्री हरि के ही परम पवित्र वह आनंद पाया हो, वही यहाँ आनंद ले सकता है। विदुर जी महाराज नहीं तो ऐसे ही भटकता ही रहेगा। और विदुर जी महाराज जी कहने लगे, प्रभु धराधाम में जब अनेक राक्षस भी जन्म लेकर आते हैं और भगवान उनके उद्धार के लिए प्रभु को आना पड़ता है। और इस प्रकार धराधाम में हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष जो दानव का जन्म हुआ है, जो हिरण्यक्ष हर समय धनी धन की अभिलाषा में भ्रमण करता है, चारों तरफ भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के लोगों को सताता है और हमारे जो धर्म मार्ग का अपमान करता हुआ चला जाता है, उसका उद्धार प्रभु ने कैसे किया और प्रभु क्यों आते ये भी मुझे बताइए। कहने लगे, जब यह एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के परम भक्त सनत कुमार चारों भाई भगवान श्री के पास गए। भगवान श्री के पास भक्त और ब्राह्मण कभी भी जा सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, पर वह जैसे द्वारपाल ने मना कर दिया अंदर जाने के लिए, तो तुरंत उन्होंने सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बनोगे और भगवान जी आकर ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही जय और विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप होकर धराधाम में आए। और भगवान को जब पता चला कि मेरे भक्तों ने श्राप दे दिया, भगवान ने तुरंत कह दिया, जो हो गया सो हो गया, पर चिंता न करो, तुम्हारा हम अनेक रूप से कल्याण करेंगे। भगवान अनेक कारण अनेक परिस्थिति अनुसार भगवान को अनेक रूप धारण करना पड़ता है। ये संसार की व्यवस्था बनाने के लिए ही ये भगवान की लीला है। इसीलिए भगवान ने तुरंत कह दिया, अब जो हो गया, श्राप लग गया तुम्हें इन सनक ऋषि मुनि आदि का, अब इसे तो भुगतना ही पड़ेगा। भगवान ने तुरंत कह दिया, एतो तो पार्षदो मह्यम जय विजय एवचा कदर्थ कृतमाम यद्दो वक्रता ताम विक्रचा। वही दानव जब धराधाम में जन्म लेकर आए और वही हिरण्यक्ष चारों तरफ जब भ्रमण करने लगा और अनेक अधर्म पाप मचाने लगा, भगवान श्री हरि ने विचार किया कि इसका कौन मोक्ष प्रदान करेगा। चारों तरफ से जब सभी देवी देवता परेशान हो गए, भगवान श्री हरि को प्रार्थना किया गया और जैसे हिरण्यक्ष ने सारे हमारे वेद शास्त्र पुराण को नदी में डुबो दिया, तो चारों तरफ अधर्म फैलने लगा। भगवान श्री हरि ने कह दिया, चिंता न करो, मैं इसका उद्धार अवश्यमेव करूंगा। भगवान श्री हरि सभी प्रार्थना करने लगे। नारद जी धराधाम में घूमते ही रहते हैं और सबकी समस्या को सुनते हैं। नारद जी के पास कोई हिरण्यक्ष एक दिन मिल गया। नारद मुनि, आप श्रीमन नारायण गाते तो हो, मेरा मन कर रहा है कि किसी से युद्ध करना, ऐसा कोई है क्या संसार में मेरे से कोई युद्ध कर सके। नारद जी कहने लगे, चिंता न करो, तुम्हारे लिए जल्दी से ही युद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। तुरंत भगवान श्री हरि ने धराधाम में चारों तरफ अधर्म जैसे मचा, बराह रूप धारण करके धराधाम में आए। बोलो श्री बराह भगवान की। जैसे ही बराह भगवान धराधाम में आए और वह हिरण्यक्ष भगवान श्री हरि से युद्ध करने के लिए जब आया, भगवान श्री हरि ने उसे पकड़कर ऐसे पटका
और उसके जो कान पट्टी में ऐसे थप्पड़ मारा वो धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर गया। करेण कर्णमूलेन अहन त्वष्टम मरुत्पति। जब वहाँ युद्ध हुआ, भगवान ने उसे थप्पड़ मारा तो जमीन पे गिर पे विलाप करने लगा, रोने लगा और ऐसे रोने लगा आंख बंद करके। और देवता देखो कैसे, देवताओं ने पहले तो भगवान से प्रार्थना करा, हे प्रभु इसे मारो। अब वह देवता को यह भी पता है कि मरा या नहीं मरा, कि उन्होंने भगवान की प्रार्थना करने से डर रहे हैं देवता भी। यदि यह नहीं मरा, हम भगवान की प्रार्थना करें पुनः आकर हमें सताएगा। कुछ आंख बंद की, कुछ ये देख रहा है। तुरंत देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आपका भक्त तो है, इसने अपराध भी किया, आपने मारा, अच्छा भी किया। देवताओं को भी न बुरा लगे और इस राक्षस को भी। देवता इतने स्वार्थी हैं, दोनों तरफ की बात करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कैसे। यम योगिना योग साधना रहो ध्यायन्ति लिंगानि दशो मुमुक्षया तस्यैव दैतरिषभं पदातो मुखा परसन्नयोत सरयेन एव च। कहने लगे, हे दानव दैत्य के राजा, हे प्रभु श्री हरि ने तुम्हें परम धाम भेज दिया। भगवान श्री हरि ने तुरंत परम धाम भेज दिया। पुनः देवताओं ने जब देखा कि ये तो एकदम लुढ़क गया, आंख बंद कर गया, इसके प्राण अंड हो गए, फिर दूसरा श्लोक ऐसे पढ़ दिया कि हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया। नमो नमस्ते अखिला जयंतवे स्थितो गृहीत ममलाय सत्तमूर्तये दृष्ट्वा हतो जगता रुदन्त पाद भक्त्या वयं विमसं निवृत्तयः। तुरंत भगवान के चरणों में देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने उसे परम धाम भेज दिया। विदुर जी महाराज जी कहते हैं, अन्य कथा भी सुनाइए प्रभु। भगवान श्री हरि की मधुर कथा सुनने के लिए ही तो आज हम आप गंगा किनारे बैठे हैं। कहने लगे ध्यान पूर्वक सुनो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कपिलोख्यान, जहां जैसे ही मनुष्य कृपा की जो पुत्री देवहूति भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं और कर्दम ऋषि भी भगवान के भक्त हैं। और मन में कर्दम जी महाराज तब करते करते विचार करने लगे, हमारे कोई गृहस्थ आश्रम हो, हमारे घर कोई बालक रूप में प्रभु आएंगे तो अच्छा होगा। इसी भावनाओं का स्मरण करके देवहूति और कर्दम का विवाह हो गया। विवाह होते ही कर्दम जी महाराज की समाधि लग गई। 36,000 वर्ष तक समाधिस्थ रह गए। फिर भी देखो देवती माता ने उनकी सेवा करती रही। उनके निमित्त जो भी पुष्प आदि जो भी सामग्री रोज तैयार करना, अपने श्रृंगार का त्याग करके भगवान भक्त की शरणागति पाई। और करते 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 36,000 वर्ष बीत गए। एक दिन उसके बाद कर्दम मुनि की समाधि खुल गई। कहने लगे, तुमने हमारी इतनी सेवा की, मांगो क्या वरदान चाहते हो और तुम्हारी क्या इच्छा है, और मैं अवश्य में वह आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। पति का धर्म है, पत्नी ने यदि आपकी संपूर्ण सेवा तन मन धन परित्याग करके किया है, पति को भी अपने पत्नी की संपूर्ण व्यवस्था बनाना भी उनका धर्म है। ये नहीं कि दोनों तरफ से ही संसार चलता है, एक तरफ से नहीं। यदि पति सोचे कि पत्नी मेरी सेवा सम्मान करे और पत्नी का न करो तो कलह पैदा हो जाएगा। इसीलिए जो कथा इसीलिए कही जाती है और इन इतिहासों का इसीलिए उजागर किया जाता है, जिससे व्यवस्था को ठीक बनाए, संसार को ठीक चलाने के लिए ही। इसीलिए जैसे ही अब जब समाधि खुल गई, कहने लगे
बताओ तुम इतनी बड़ी महाराज की पुत्री और आज इतनी मेरी सेवा की, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुरंत प्रश्न किया है। तुष्टो तव मानवे मानदाय शुश्राय परमाय परमया भगत्या जो देहि नयानि तमयो से जदेहो नानोचिदं समुक्षितं परीक्षितं मदर्पे। तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ? तो कहने लगी, हे प्रभु, आपने कहा था कि कोई संतति हो तो जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान धाम की भ्रमण में चल दिए। भगवान की कृपा हो गई और उनके घर 7 कन्या का जन्म हुआ और वो 7 कन्या सप्तऋषियों की वह ब्याही गई और उसके बाद पुनः कहा कि कन्या तो सब विवाह होकर चली गई और महात्मा ने कह दिया कि अब कन्या हो गई, विवाह हो गया, मैं भी तप करने के लिए चला जा रहा हूँ। जब चतुर्थ अवस्था वृद्ध अवस्था हो तो भगवत धाम की प्रार्थना के लिए चला जाना चाहिए। तो कहने लगी, माता देवहूति, आपने कहा था कि हमारे घर भगवान का अवतार होगा, भगवान आएंगे और वो कब आएंगे? वो तो बात अधूरी रही। भगवान श्री का ध्यान लगाया, भगवान श्री की कृपा हो गई और उनके घर में कपिल जी महाराज के रूप में बालक का जन्म हुआ है। बोलो श्री कपिल जी महाराज की जय हो। अब क्या हुआ? कर्दम ऋषि कहने लगे, कन्या का विवाह हो गया, सुंदर भगवान बालक रूप में हमारे घर भी आए। तुम यही संसार में रहना चाहते हो तो रहो, पर मैं अब भगवान की वहां तीर्थ यात्रा के लिए जाने का मेरा मन है और मैं जाना ही चाहता। चले गए। अब जैसे ही कर्दम मुनि तो चले गए, माँ देवती कहने लगी, बेटा तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, साक्षात भगवान श्री हरि हो। अब ये बताओ, ये संसार की मोह माया के जो बंधन है उसे तोड़ने का कारण क्या है, उसे बचने का कारण क्या है? मैं आज पुत्र तुम्हें नहीं मान रही हूँ, तुम्हें अपना गुरु और मेरे कल्याणार्थ मानकर ही तुम्हारा सम्मान करके तुम्हारे चरणों में बैठी हूँ और मुझे भगवान की लीला और ये मोह माया की दलदल से बचने का कारण बताओ। देखो, माँ अपने बेटे से ही शास्त्रार्थ के लिए कह रही की कथा सुनाओ। देखो, जिस प्रकार आत्मादेव जी पंडित जी जंगल जा रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज जी ने कितना उन्हें सम्मानित किया और बता दिया, पिताजी ये मोह माया की दलदल को त्याग के भगवान की शरणागति जाओ। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय पूजनीय पंडित जी महाराज श्री हमारे सहारनपुर के सर्वश्रेष्ठ हमारे इस प्रांत के विद्वान श्री सोमदत्त वैद्य जी का नाम आप लोगों ने सभी ने जाना होगा, पर पंडित जी को आप जानते या नहीं जानते? उनके सुपुत्र हैं और इस भारत वर्ष के एक बहुत गौरवित और सम्माननीय जिनके पिताजी के सुपुत्र यहाँ हमें आशीर्वाद देने के आए हैं। भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे और मुख्य विजयमान श्री राजीव जी और उनके परिवार इन्हें तिलक करके सम्मानित करें। देखो, जिस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा माँ देवती कहने लगी, बेटा ये मोह माया का जो दलदल है इसे मुक्ति प्रदान करो। तुरंत प्रार्थना किया, निर्विण्णानि तरावोयमा सदिन्द्रेण तरसणा येन संभाव्यमानेन परपन्नायं तव प्रभु। क्या कह रही माता? निर्विण्णानि तरावोयमा सदिन्द्रेण तरसणा येन संभाव्यमानेन परपन्नां तव प्रभु। ये
पुत्र ये बताओ, ये मोह माया का जो जंजाल कैसे निबड़ जाएगा, उसे काटने का क्या उपाय है और उसे कौन बचा सकता है, वह मुझे सारी चीज का ज्ञान कराओ। तुरंत प्रभु के चरणों में प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, त्वं शरणागतं शरण्यं, त्वं शरणागतं शरण्यं, सोभिरीते संसार तरयो कुठारम्, त्वं शरणागतं शरण्यं, सोभिरीते संसार तरयो कुठारम्, त्वं शरणागतं शरण्यं, सोभिरीते संसार तरयो कुठारम्, नमामि सद्यामिदं वरिष्ठम्, जिज्ञासयायम परकृते पुरुषस्य, नमामि सद्यामिदं वरिष्ठम्, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, सोभिरीते संसार सागर तरो कुठारम्, त्वं शरणागतं शरण्यं, सोभिरीते संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयायम परकृते पुरुषस्य, नमामि सद्यामिदं वरिष्ठम्, नमामि सद्यामिदं वरिष्ठम्, नमामि सद्या वरिष्ठम्। कहने लगे कि मामा कपिल मुनि के चरणों में बैठकर ये मोह माया की जो गति को कैसे दूर किया जाए। कपिल मुनि कहते, माँ भगवान की शरणागति में जाओ और भगवान श्री हरि की शरणागति के बिना यह कल्याण होने वाला ही नहीं। कहने लगे, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं और भगवान की क्या लीला है और भगवान किन के प्रति वह दया करते हैं। तो कहने लगे, जाओ, यदि भगवान परिपूर्ण है, जो पूर्ण होगा वही तो सत्मार्ग बताएगा। जो अपूर्ण है, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है और जिसे शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं है, क्या वो क्या बताएगा। इसीलिए कौन पूर्ण है, केवल भगवान श्री हरि परिपूर्ण है, जीव कोई भी पूर्ण नहीं है। यदि पूर्ण की शरणागति जाएंगे तो पूर्णता की प्राप्ति होगी। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कौन है पूर्ण परिपूर्ण, तो केवल साक्षात श्री हरि ही है। इसीलिए कहा गया है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे प्रभु की शरणागति में जाओ तो आपको मंद मंद कथा रूपी अमृत सुनाया जाएगा। फिर आपके अंतरात्मा में साक्षात श्री हरि विराजमान हो जाएंगे, तभी जाकर आपका कल्याण होगा। तो ऐसे पूर्ण संत कौन है और जो भगवान की कथा सुनाएगा। ये संसार में संत और पूर्ण कौन है, कैसे ज्ञात होगा बेटा, ये भी तो बताओ। और कौन ऐसी कथा रूपी अमृत सुना सकता है, किसकी शरणागति में हमें जाना चाहिए। कहने लगे, ध्यान पूर्वक सुनो, जो ज्ञानी है, जो सुहृदय है, जो सदा सर्वदा भगवान की ही मग्न रहता है, ऐसे की शरणागति जाओ। वो सही है या गलत है, वह सही बता रहा है गलत बता रहा है, कैसे पता चलेगा, उसका क्या लक्षण है।
तुरंत कहने लगे उस लक्षण के बारे में भी हम आपको बता रहे, ध्यान रखो। संत कैसे होते हैं, संत को किसे कहते हैं, संत का क्या लक्षण है बेटा? तो कपिल जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधव साधु भूषणा। तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधव साधु भूषणा। संत कैसे हैं? तितिक्षव, जो सदा ही हृदय में दूसरे की कष्ट को झेलते हुए, जिनका हृदय एकदम पिघल जाता है और वह सदा ही जग कल्याण के लिए ही जीते हैं। कारुणिका, जो जीव के लिए जो देखते हैं कष्ट, उसके लिए करुणा कंद करते ही रहते हैं। उनकी करुणा कंद रस बहती ही रहती है, कभी रुकती ही नहीं। सुहृदय, जो संत महात्मा असली के होंगे, उनका हृदय सब जग के जीव को अपना सुहृद माने अपना ही परिवार जो समझता है, ऐसे सुहृद संत सर्वदेहिना। ये सोचे जितने भी जीव है, प्राणी है, सभी हमारे शरीर के समान देवान है, ऐसी जिसकी भावना हो। अजात शत्रवः, जिसे कोई मोह माया और कोई लाभ हानि का कोई भी पश्चाताप न हो और सदा अजात रहे, चाहे कुछ भी हो, और भगवान में जो मग्न रहने वाले। शांतवः, चाहे कुछ भी हो रहा हो, शांत रहकर अपने मन को जो प्रभु से जोड़ता हुआ चला जा रहा है। साधवः साधु भूषणः, साधव साधु भूषणा। यही साधना करने वाले जो संत और जो साधु कहा गया है। साधु का अर्थ होता है जो सात्विक साधना के द्वारा सात्विक और साधना को परिपूर्ण करके और जो भगवान श्री हरि के जो सक्षम पहुंचने में काबिल है और जो सदा सर्वदा भगवान को अंतरात्मा में बिठाता है, वही संत माना जाएगा। और जिसके मन में कभी भी कोई दोष भाव ना हो, जो संसार के जितने देहा प्राणी हैं सबको कैसे देखना चाहिए। निज प्रभु मया देखई जगत केहि सन करया विरोध। जब हम संसार के सब चीजों को अपना ही मानेंगे, अपना ही परिवार मानेंगे, क्या कभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है? किसी के प्रति कोई विरोध भाव प्रकट होता है? यदि हम दूसरे को दुश्मन मानेंगे, शत्रु मानेंगे, तो ये सारी चीज हो सकती है। इसीलिए ऐसे संतों की शरणागति में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि के मंद मंद कथाओं का श्रवण करो, तभी जाकर भगवान श्री हरि की कृपा होगी। और भगवान श्री हरि की जब कृपा होगी तो वह भक्त के नेत्रांशु से नेत्राश्रु की धार बहेगी। भगवान की रूप की महिमा का वर्णन किया गया और कहते हैं जिस प्रकार हासम हरे वनिता लोक तीव्र सागरम शुश्रूष वेषणया युतजूषणा सम्मोनहा चरितं निजया स भूमण्डलम् मुनि कृते मध्यमे वयेवम्। भगवान श्री हरि के जो चरण रज जो सुन है वह जब प्रकट होते हैं और उनकी रस के दर्शन करो। और भगवान की करुणा कंद नेत्राश्रु की, और जब भक्त के अंतरात्मा में जब भगवान की दर्शन करता है, नेत्राश्रु से नेत्राश्रु की जब धारा बहती है तो वह करुणा कंद होकर भगवान श्री हरि से अपना। तुरंत माता ने कहा प्रभु कहाँ कहाँ रहते हैं? कहने लगे सारे धराधाम में ही तो प्रभु रहते हैं। आयामी सर्वभूतेषु भूतात्मा तव स्थितं सदा
तव ज्ञानम अमर्तेन कुर्याविडम्बरम्। मैं हर जगह हर स्थान पर रहता हूँ। यदि मानव जो ये जीव हैं उनका अपमान करके केवल जो मंदिर में मूर्ति रखी है उनकी पूजा करने वाला वह भक्त नहीं माना जाता। जो माता पिता घर में बैठे उनका अपमान करो, मंदिर में जाकर भंडारे करो, मंदिर में जाकर या तीर्थ स्थानों में कोई पुण्य कार्य करो, उसका कोई फल नहीं है। घर में बैठे यह जीव जिनके अंदर है उनकी अंतरात्मा का चिंतन करते हुए, उनका मनन करते हुए यदि आप सत्कर्म करो तभी तो। घर में बैठे माता पिता बच्चे परिवार का पालन पोषण भरण न करो, दिखाने के लिए केवल दान करो माँ, ऐसे भक्तों को मैं ही कभी नहीं अपनाता। जो भक्त सर्वदेह को यह माने कि ये संपूर्ण धराधाम हमारा ही है, ये संपूर्ण परिवार हमारा है, ऐसी जिसकी भावना हो उसे अवश्य देव अपनाते। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम तव दर्शनम। ऐसे भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हैं और कपिल मुनि कहते माँ, वहाँ जीव यदि कोई चांडाल भी हो, कोई दुष्ट भी हो, यदि वह जीवन में पाप भी हो गया हो, जीवन में मेरी शरणागति आएगा तो उसे अवश्य में वह फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, उमा दारुण ज्योति सकीनाई सब ही नचावत राम गोसाई। ये भगवान की लीला जो जैसे चाहे प्रभु ही नचा सकते हैं। और अंतिम में कहने लगे माँ, जब तक भगवान श्री का नाम नहीं जपोगे, भगवान की शरणागति नहीं पाओगे, कभी भी कल्याण नहीं होने वाला। और अंतिम में कपिल मुनि महाराज जी ने माँ को सारी बात सुनाई और कपिल जी महाराज जी गंगा सागर में जाकर वहीं समाधिस्थ हो गए और वहीं बैठ गए। और गंगा सागर में जाकर प्रभु श्री हरि अंतिम में कहते गए माँ, जब तक भगवान की यह शरणागति पाओ और अपने जीवन को पार करो। इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करें, बिना भगवान नाम का कभी भी पार नहीं पा सकता। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण बिहारो, ब्रजवासिन को प्राण हमारो, ब्रजवासिन को प्राण बिहारो, ब्रजवासिन को प्राण बिहारो। नंद महर कौशल्या भज कृष्ण कन्हैया, महर कौशल्या भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्री राधे सखी राधे जय हो
चरावे लाल बाल सब धेनु चरावे लुट लुट दादी माखन खावे लुट लुट कर सब माखन खावे लुट लुट दादी माखन खावे लुट लुट कर सही माखन खावे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया माखन चोर कन्हैया माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया हर चली कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया देखो श्री राधे गाय लो हरि लो गोपियन के संग रास रचाए 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 कामदेव याने मार बगाए कन्हैया के मार बगाए कामदेव याने मार बगाए कन्हैया के मार बुलाए काली नागन खैया भज कृष्ण कन्हैया 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 पार करे के नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करे के नैया भज कृष्ण कन्हैया देखो श्री राधे भगत सुदामा चावल लाए सुदामा चावल लाए भगत सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित हरि भोग लगावे प्रेम सहित हर भोग लगावे प्रेम सहित हरि भोग लगावे प्रेम सहित हर भोग लगावे कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया हार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया हार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया श्री राधे हरि आज इतनी बात करके पीछे में बैठे हुए दोनों हाथों से पानी बजाते हुए श्री राधे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुर श्याम मेरे नटवर नागर श्याम मेरे नटवर नागर सुर श्याम मेरे नटवर नागर श्याम मेरे नटवर नागर घट घट वास कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया घट घट वास कन्हैया भज
नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम जपते जपते देहूती वहीं कथा सुनते सुनते समाधिस्थ होकर उनकी जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ऐसी परम पावन श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि की परम पावन कथा। अब यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, गुरुदेव भगवान ये भी बताइए, माँ सती ने वह अपने पिता के यज्ञ में जाकर क्यों अपनी प्राण त्याग दिए, और भोलेनाथ जी इतने दयालु करुणा है फिर उन्होंने सती को जाने से क्यों नहीं रोका। यह प्रसंग भी मैंने सुना था, मैं भी यह सुनना चाहता हूँ। आप इस बारे में भी प्रकाश डालिए, ये किस कारण से ये सब कुछ हुआ था, इसके बारे में क्या विशेष बात है, इस बारे में भी अवश्य में मुझे ज्ञात कराइए। तुरंत कहने लगे, परीक्षित तुम्हारे भगवान श्री हरि की कथा प्रति जो रुचि भावना है और उनके लिए ही आज हम कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, और संपूर्ण कथा जब तक परिपूर्ण न होगी तो तुम भी बैठे रहना, हम भी कथा सुनाते रहेंगे। परीक्षित एक समय की बात है, भगवान श्री भोलेनाथ करुणामय भक्तवत्सल दयालु और अपने भक्तों की घट घट में विराजमान रहने वाले प्रभु हैं। पर वह जैसे लिखा है, शंकरः सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी के प्रति सम कल्याण करने के लिए सक्षम, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, उनके पास सब गले में लटके हुए, कोई कानों में विराजमान है। कभी को उन्होंने न भगाया न कभी डांटा। और देखो, जब भगवान श्री हरि भोलेनाथ ऐसे दयामय हैं और करुणा बख्शल हैं, और दक्ष प्रजापति ने क्यों भगवान का अपमान किया ये भी बताइए। तो तुरंत कहने लगे, एक समय की बात है, जब दक्ष प्रजापति को दक्ष प्रजापति का पद मिला। देखो, किसी को ना पद जब मिलता तो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं जो चाहे सोई कर दूंगा, और मेरे पास इतनी पावर है, और मैं इस पावर का गलत प्रयोग करता है तो पता नहीं कब फंस जाता है। इसीलिए पावर मिली किस लिए कि भगवान की कृपा से आपने बाल्यकाल से मेहनत की, पढ़ाई की, या तप किया, जप किया, तो यदि भगवान का आशीर्वाद से आपको कोई बड़ा पद मिला है, पद की गरिमा को देखो, हम सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपको कोई प्रतिष्ठा मिली है, और यदि अहंकार हो गया तो विनाश हो जाएगा। दक्ष प्रजापति का जब पद मिला, बहुत बड़ी सभा का निर्धारित किया गया। जैसे ही सभा में आए तो सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, और जैसे ही वहां भगवान श्री भोलेनाथ और जो विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों ही विराजमान है यज्ञ में, उस सभा में तीनों ही बैठे थे। पर जैसे ही दक्ष प्रजापति आए, देखने लगे चारों तरफ। जो अहंकारी लोग होते, देखते हैं कि मैं कहीं जाऊं, मुझे किसने नमस्ते करा या नहीं करा, किसने मुझे सम्मान किया या नहीं किया। वह जो सम्मान कर रहे ना, उन्हें तो देखते नहीं, जिसने नहीं करा उसके प्रति उनकी दृष्टि जाती है। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु बैठे, उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं, विष्णु जी जगदाधार हैं, और ये जो भोलेनाथ है शंकर मेरा दामाद है, फिर भी यहाँ खड़े न होकर मेरा अपमान किया है। तुरंत वह दक्ष प्रजापति आए, चिल्लाने लगे। पर कभी देखो, सभापति क्या का कार्य होता है, सबसे बाद में बोलना। जैसे ही वहां दक्ष प्रजापति आए, कहने लगे, क्या कह रहे हैं, सूर्यतामर्षयो में सहदेवा सहगुणयः साधुनां ब्रीवतो ब्रीहि
उत्तम ना ज्ञानाचा मतसरा। कहने लगे सूर्यताम सभाओं, सब सोचने लगे सभापति का भाषण तो सबसे बाद में होता है, आज पहले ही हो रहा है, कारण क्या है? कहने लगे ध्यान से सुनो, सभा में आए हो लोग, मैं कुछ कहने चाह रहा हूं। सोचे सभी ने क्या कहने वाले हैं, अच्छा ही कहेंगे। तुरंत कहने लगे सभा में सारे ठीक हैं, पर ये जो शंकर है और जो मरघट और भूत प्रेत को लेकर साथ चलने वाला, उसका इस सभा से बाहर भगा दो। जब इस प्रकार कहा नंदी आदि गण बड़े क्रोधित हो गए, हमारे भोलेनाथ का अपमान है। भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बोला, बैठे ही रहे। और नंदी आदि गणों ने कहा इस दक्ष प्रजापति को आज इसके अहंकार का फल चखाना ही पड़ेगा। तो अब भोलेनाथ जी ने कहा नहीं नहीं कुछ न करो, समय आएगा इसे अवश्य में वह फल मिल ही जाएगा। भोलेनाथ जी सभा से निकल गए, चले गए अपने कैलाश पर्वत में। जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना ही नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में गए, समाधिस्थ हो गए। अपनी पत्नी को सती को कोई बात बताई ही नहीं तो आजकल क्या है, कोई किसी ने अपमान कर दिया, घर जाकर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर। भगवान यही समझाते हैं और भगवान का मूल उद्देश्य यह करने का यही है कि हम ऐसा करेंगे तो लड़ाई से बचेंगे, परिवार बना ही रहेगा। अब किसी की ससुर ने किसी दामाद को गाली दे दिया तो घर जाकर लड़ाई झगड़ा करके घर वाली को कहीं घर से न भगा दे, ऐसी परिस्थिति वर्तमान बन गई। ये अशुभ है। भोलेनाथ जी ने देखो इतना कुछ सभा में अपमान किया, गए कुछ नहीं बताया। आपने श्री रामचंद्र जी की शरणागति में मग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। जब दक्ष प्रजापति ने फिर कुछ दिन बाद हरिद्वार कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। जब वो देखो किसी के घर यज्ञ होता है ना, परिवार के सभी सदस्य को बुलाया जाता है, आओ हम भागवत कथा करा रहे हैं, या कोई राम कथा करा रहे हैं, शिव पुराण करा रहे हैं, या कोई सत्यनारायण कथा करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए और सबको निमंत्रण भी देना चाहिए। इस प्रकार राजीव जी ने अपने सारी परिवार वालों को कहा होगा यहाँ आए होंगे, तो इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने कनखल के पास वहां हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। सभी देवी देवता आदि को निमंत्रित किया गया, सभी को बुलाया गया, पर भोलेनाथ जी को न सती को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब जब कोई निमंत्रण नहीं भेजा तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वह उस चीज का कहते हैं देखो तुम्हारे रिश्तेदारों ने इतना श्रीमद् भागवत कथा कराई और तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम्हारे से कोई दुश्मनी है क्या? इसी प्रकार वहां यज्ञ चल रहा है और कहने लगे सभी देवी देवता आसान मार्ग से विमान से जा रहे हैं, न भोलेनाथ जी को बुलाया गया न सती को बुलाया गया। सभी विमान उसे रास्ते से जा रहे गड़गड़ाते हुए। तो एक दिन की बात है, माँ सती कहने लगी ये क्या हो रहा है और सभी वहां क्यों जा रहे हैं? भोलेनाथ जी कहने लगे वहां तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सभी देवी देवताओं को वहां बुलाया गया है, सभी वहां यज्ञ में अपने अपने भाग को पाने के लिए गए हैं, पर उन्हें हमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। पर सती कहने लगी पतिदेव हो सकता है इतने सारे निमंत्रण कार्ड ना भेज पाए हो, डाकिया कार्ड लाना भूल गया हो, पर देखो बेटी है अपने पिता की बात बचा रही है। कहने लगी देर हो गई हो, आ रहा होगा हमारे लिए भी पत्र, हम भी चलेंगे। भोलेनाथ जी को याद आया सती उन्होंने इसलिए नहीं भेजा वो पत्र हमारे लिए। एक दिन वहां सभा हुआ था और मैं उनके सम्मान में खड़ा ना हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे खूब गालियां सुनाई, क्या कहा क्या नहीं। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया और आज बात आने पर
बताना ही पड़ा। तो सती कहने लगी गलती हो गई हो, चलना चाहिए। भोलेनाथ जी कहने लगे जहां भगवान का अपमान होता है और जहां अपना सम्मान नहीं होता वहां जाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इसीलिए मैं तो जाने का नहीं, तुम भी ना जाओ, बिना बुलाए अच्छा नहीं लगता। सती माँ कहने लगी बात तो आपकी ठीक है, पर पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, सारे बहने, सारा परिवार, सारा समाज वहां आया होगा, जाएंगे तो सबसे राम राम भी होगी, और हम वहां जाएंगे तो हमारे घर कोई यज्ञ होगा, तभी तो कोई आएगा। यदि हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे घर कौन आएगा? इसीलिए जहाँ भगवान की निंदा हो वहां जाना तो चाहिए नहीं, विचार करो। इसीलिए जो यहाँ मन में धागा, उनके प्रति हमारे प्रति दोष भावना प्रकट हो गई थी, इसीलिए वह नहीं बुलाए। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना। होई पाप को घात समाना, होई पाप को घात समाना। हरि हर निंदा सुनाई जो गाना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना। होई पाप को घात समाना, होई पाप को घात समाना। होई पाप को घात समाना, होई पाप को घात समाना। जहाँ हरि की निंदा हो वहाँ रहने के लिए यदि हम कानों से हमारे प्रभु का अपमान होता है और हम सुनते जा रहे हैं तो गौ हत्या का पाप लगता है, उस स्थान को परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। इसीलिए किसी के प्रति यदि लड़ाई झगड़ा भयंकर हो गई हो, दोबारा मिलन हो तो जाएगा, पर जो गांठ पड़ी है वो गांठ की जो गठरी है वह दोबारा जुड़े ना जुड़े कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए थोड़ा बहुत तो गांठ में दिखाई देगा। रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े, जुड़े तो गांठ बढ़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूट से फिर जुड़े जुड़े गांठों पड़ जाए। भोलेनाथ जी कहने लगे सती आपको भी नहीं जाना चाहिए, पर सती माँ बार बार कहने लगी वहाँ अवश्य में जाऊंगा, वहाँ मेरे परिवार के सभी सदस्य मिल ही जाएंगे। भगवान श्री हरि भोलेनाथ कहते सती जहाँ अपमान होता है वहाँ चाहे सोना भी मिले, चांदी भी मिले, हीरे भी मिले, सब कुछ मिल भी जाए, पर वो स्थान में कभी मत जाओ, तुम्हारा अनहोनी होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, मेरे मन में तो कुछ अशुभ ही दिख रहा है। भोलेनाथ जी बार बार समझाते हैं, पर मां सती मानती नहीं। भोलेनाथ जी कहने लगे आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कान जाए कंचन बरसे, आवत ही हर से नहीं,
नैनन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाए चाहे कंचन वर सेवे तुलसी कहाँ न जाए कंचन वर सेवे आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाए कंचन वर सेवे तुलसी कहाँ न जाए कंचन वर सेवे। भोलेनाथ जी बार बार कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आ जाना शुभ है नहीं, ये तो अशुभ खबर ही तुम्हें प्राप्त प्रदान करेगा। जब जिसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना मुझे जाना ही है, माँ सती कहने लगे अवश्य में वही जाऊंगी। वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि ये पिताजी आपने हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, और जिस यज्ञ में भोलेनाथ जी का स्थान न हो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। कहूंगी जाकर चलने के लिए तैयार हो गई। भोलेनाथ जी फिर विचार करे, आंख बंद कर समाधि लगाते हैं, फिर देख रही है कहीं या यही है। तुरंत पुनः भोलेनाथ जी ने देखा तो जाने लगी, मना करने पर भी फिर भगवान श्री भोलेनाथ जी प्रार्थना करने लगे। अपने परमाराध्य भगवान श्री हरि से कहने लगे, प्रभु जो आपकी इच्छा हो सो ही होगा, मैं जो भी रोकूंगा कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए कहने लगे, हो ये सोई जो राम रचिया, 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 हो गारी कारक बड़ा वही साखा, हो गारी बड़ा वही साखा, हो ये सोई जो राम रचिया, हो ये सोई जो राम रचिया, हो गारी कारक बड़ा वही साखा, हो गारी कारक बड़ा वही साखा, हो गारी कारक बड़ा वही साखा। भोलेनाथ जी विचार करने लगे, हम बार बार तर्क वितर्क में लगे रहेंगे, बात बढ़ जाएगी। हे मेरे प्रभु जो आपकी इच्छा हो सोई होगा। इसलिए भोलेनाथ जी ने मन में ही सोचना ही बंद कर दिया। माँ श्री सती चली जा रही है, और जैसे ही वहां पहुंची तो कुछ लोग तो मिलने आ रहे हैं। भगिनी हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, और सब सपरिवार सपत्नी सहित आई है बहनिया। और जैसे ही वहां सती माँ अकेली देखकर कोई हंस रहा है, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, पर केवल माँ मुस्कुराती हुई मिलने लगी है। सादारा वाले ही मिली एक माता, सादारा वाले ही मिली एक माता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता, सादारा वाले मिली एक माता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता, भगिनी मेरे बहुत मुस्काता। माँ तो बड़ी प्रेम से मेरी भगिनियां हंसने लगी।
भोलेनाथ जी की वहां जब यज्ञ मंडप में मां सती गई तो वहां कोई स्थान ही नहीं, और जिस यज्ञ में भोलेनाथ जी ना हो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। सती मां ने मन में विचार किया, देखो मेरे पिता ने मेरे पति जो जगदाधीश्वर भगवान श्री भोलेनाथ जिनके बिना यज्ञ भी नहीं होता उन्हें स्थान भी नहीं दिया, और ऐसे मेरे पिता होना कितना अशुद्ध है। और इसमें जो जगदाधार भोलेनाथ की पत्नी और मेरे पिता भगवान का विरोधी, ऐसे पिता के कोप से मेरा जो जन्म हुआ है मुझे जीना ही नहीं चाहिए। मां सती मन में विचार करने लगी, क्रोधाग्नि में जलने लगी और तड़पती विलाप करने लगी। वहां यज्ञ मंडप बहुत दब दब कर रहा है, जल रहा है। उसी यज्ञ मंडप में तुरंत महादेवी समा गई। तुरंत जैसे यज्ञ मंडप में मां समा गई, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा और खूब गर्जना होने लगी। और तुरंत ही नारद जी दौड़ लगाई नारद जी ने और भोलेनाथ जी के पास जाकर कहते, भोलेनाथ जहाँ सती मां गई थी उनका अपमान हुआ, अग्नि में अपने आप को वहीं समा गई। तुरंत भोलेनाथ जी ने आज्ञा किया, वीरभद्र को जाओ, जिस दक्ष के कारण हमारी पत्नी सती का वहां अग्नि में भस्म होने का कारण हुआ, जाकर उसके सारे यज्ञ को दष्ट दष्ट कर दो, सारे उसे सजा प्रदान कर दो। सभी वहां जाकर अनेक प्रकार से उस यज्ञ को खंड खंड कर दिया गया, और जिसने जो जो कार्य असुर किया सबको सजा दिया गया। सभी वहां गए श्री भोलेनाथ जी के गण, और यज्ञ मंडप में चारों तरफ मचने लगा। तुरंत चारों तरफ जैसे हाहाकार मचने लगा। दक्ष प्रजापति का जो सिर काट कर अग्नि में स्वाहा कर दिया गया। और पुनः जब दक्ष प्रजापति को भोलेनाथ ने कहा था, कोई जीव का इसे सिर लगा देना, मानव के सिर धारण करने लायक नहीं है, जिसने यह अशुभ कार्य किया है। तुरंत बकरे का सिर काट कर दक्ष प्रजापति को लगा दिया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। भोलेनाथ जी देखने लगे और वह चारों तरफ का वातावरण ऐसे उपद्रव और भयंकर होने लगा। चारों तरफ सभी वहां देवी देवता ब्रह्मा विष्णु आदि भी आए। सभी ने तुरंत भाग कर जाकर भोलेनाथ जी से कहने लगे, भोलेनाथ वहां तो भयंकर युद्ध हुआ और वहां मार काट चल रहा है। भोलेनाथ जी कहने लगे, मुझे भी यज्ञ में भाग नहीं दिया गया था इसलिए नहीं गया। पर ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, प्रभु अच्छा किया आप नहीं गए, हमारी तो बड़ी वहां दुर्गति हो गई। इसीलिए जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी का स्थान न हो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। और बाद में जैसे ही दक्षा प्रजापति को पता चला मैंने यह गलत किया, और वह श्री दक्ष प्रजापति कहने लगे, हे प्रभु मेरे अहंकार, मेरा पाप और मेरे काम क्रोध लोभ मोह मुझे अशुभ मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। अब मैं आपकी शरणागति आया हूँ। तुरंत सभी देवी देवता आदि भोलेनाथ जी को मनाने लगे। भोलेनाथ जी को बड़े ही दयालु हैं और भक्त वत्सल, इसलिए कहा गया है, क्षिणे रुष्टा क्षिणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षिणे क्षिणे। भगवान अब तुरंत रुष्ट भी हो जाते हैं जब तुम्हारे पाप बढ़ जाते हैं। यदि तुम करुणाकंद भगवान के शरणों में जाओगे तो तुरंत करुणा भी करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने बम